ये सब भाजपाई जो है, आरएसएस वाला है, सब देश को बांट रहा है सर। आरएसएस का काम क्या है सर? नाथूराम गोडसे आरएसएस का प्रोडक्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दिया। वो आतंकवादियों का संगठन है सर, वो आतंकवादियों का संगठन है सर। आरोप लगा रहे हैं आप। सर आरएसएस से पैदा हुआ कि नहीं नाथूराम गोडसे? आप बताइए। नाथूराम गोडसे का आरएसएस से संबंध था कि नहीं सर? देखते हैं कि यहाँ तो महामहिम राष्ट्रपति जब जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो उस मंदिर को उनके जाने के पश्चात गंगा जल और दूध से धुलवा दिया जाता है, ये मान करके कि उनके आने से मंदिर अपवित्र हो गया। जाति में बांटा हमको किसने सर? यही विद्वान लोग ना, बड़का बड़का टिक रख करके ये लोग जाति और ये सब वर्ण व्यवस्था किसने कायम किया सर? ये लोग कायम किया ना। अगर डर गया होता तो हम आज यहीं पे सर चूड़ा भूंजा खा रहे हैं। ओकरो बारे में पता किए हैं का कि मोहना कहाँ है? हमको लोग बोलता है कि कटिहार में जा करके संतोष रेणु बड़ी गाली गलौज कर दिया। तो भैया तोहनी लोग गोली मारोगे, हम गलियों से गए? सब तो गरीब हो गया सर, हम लोगों को सताते आया सर, जितना पैसा था वो सब तो लूट लिया सर भाजपा और आरएसएस वाला मिलके। आपने कहा था कि एक हम पत्रकार को गाली गलौज कर दिए कि जीजा उसको बोल दिए। मैंने देखा वीडियो वो में। पत्रकार नहीं है सर, चाटुकार है। वो भागलपुर में गया था सर यादव व मुस्लिम में लड़वाने के लिए सर, और वहाँ से 64 किलोमीटर दूर जाए में ओकरा भार पड़ता था हैं? तो काहे नहीं गया? मोहना ठाकुर ओकर मौसा लगता था हैं? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका नाम है संतोष रेणु यादव। उनसे हम जानेंगे उनका असली रूप क्या है संतोष रेणु यादव का। हम तो सिर्फ जानते हैं कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका कई सारा रूप है। कभी हनुमान के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी देवदूत के रूप में, तो कभी गरीबों का सहारा करते हुए दिख जाते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनका असली रूप क्या है। संतोष रेणु यादव जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपका असली रूप है क्या? कभी हनुमान के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी देवदूत के रूप में, तो कभी समाज सेवक के रूप में। आप वास्तव में है क्या? हम सर जागरूक खांटी अहीर हैं। वो जागरूक खांटी अहीर जो अपने समाज, अपने समुदाय, जिस समाज में, जिस समुदाय में जन्म लिया, उस समाज, उस समुदाय का शोषण होते हुए ना देख सकता है, और उसके सामने उसका समाज कभी कमज़ोर भी नहीं पड़ सकता। कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हो सके अपने समाज को उस धरातल पर खड़ा करें जहाँ पे सब लोग बिल्कुल स्वाभिमान से और निडर होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, अपनी आवाज़ को व्यक्त, अपनी भावनाओं को कर सकें। आप हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? कभी किसी को गाली दे देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी पत्रकार को बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, कभी पत्रकार को कहते हैं कि उसको गाली देने लगते हैं, कभी भूमिहारों को गाली देने लगते हैं, कभी ब्राह्मणों को आप गाली देने लगते हैं। क्यों गाली, ये सब कंट्रोवर्सी करते रहते हैं आप? नहीं सर, देखिए, हम ना कभी भूमिहार को गाली दिए, ना कभी ब्राह्मण को गाली दिए, और न कभी पत्रकार को गाली दिए सर। जो अपराधी अपने आप को जिस जात से जोड़ देते हैं और उस जात के लोग चुपचाप ये बात देखते रहते हैं कि फलाना अपराधी हमारे जात का यूज कर लिया, और फिर भी चुपचाप रहते हैं, तब जा कर के हल्का टच करते हैं उनको कि ताकि आप जागिए, देखिए कि वो जो है अपराधी, वो आपके जात का नाम लेकर के आपके जात को बदनाम कर रहा है। और जब उसके किए हुए कारनामों को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम भी इधर से देते हैं गर्मी, बर्दाश्त कर लीजिए। तो उस दौरान भले लगे, नहीं तो हम तो सर अनंत सिंह जी के जीत पर हमने ही सर पटाखा फोड़ा था और लिखा था कि अनंत को जीत की अनंत शुभकामनाएं। वो भी तो भूमिहार समाज से आते हैं। हमने सुशांत सिंह राजपूत जी की जब हत्या हुई थी तो हमने 24 घंटा अनशन रखा था सर, वो भी तो राजपूत समाज से आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम किसी जात को गाली देते हैं सर, बल्कि हर जात में सर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अपने भी जात में अगर बुरे लोग हैं, हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, हम कृष्ण का सपोर्ट करते हैं, हम तो कंस का तो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप जैसे जिस प्रकार से आप सामने आएंगे मेरे, हम उसी प्रकार से आपको देखेंगे और आपके साथ व्यवहार करेंगे।
अच्छा, पहले तो लोग आपको जानते थे, अश्लीलता के बारे में आप उसके अगेंस्ट में बोलते थे, लेकिन आज के समय में लोग आपको ये भी जान रहे हैं कि संतोष रेणु यादव बहुत जातिवादी कर रहे हैं, जातिवाद जम बढ़ चढ़ कर करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे। सर देखिए, होता है क्या कि सामने से उसी तरह का हमारे समाज को, हमारे समुदाय को, बैकवर्ड समाज को, एससी एसटी को, अल्पसंख्यक समाज को सर जिस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, ऐसा देश है सर जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई संविधान में सभी के लिए समानता का अधिकार दिया गया है सर, सबके लिए दिया गया है। फिर उसके बावजूद आप देखते हैं कि यहाँ तो महामहिम राष्ट्रपति जब जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो उस मंदिर को उनके जाने के पश्चात गंगा जल और दूध से धुलवा दिया जाता है, ये मान करके कि उनके आने से मंदिर अपवित्र हो गया ये है। तो बिहार में भी कई बार हो चुका है। तो आखिर ये तो गलत बात है ना सर, ये तो गलत बात है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का होता है क्या? है ये पार्टिकुलर व्यक्ति का है? भगवान सबके हैं ना, और सबके लिए भगवान है। तो इसमें जो बंटवारा कर रहा है सर, और वो बोलता है कि संतोष रेणु जातिवाद कर रहा है। जाति में बांटा हमको किसने सर? यही विद्वान लोग ना, बड़का बड़का टिक रख करके ये लोग जाति और ये सब वर्ण व्यवस्था किसने कायम किया सर? ये लोग कायम किया ना। तो तुम हमको भैया जिस घर में रख दिए, ये हमारे अंदर का खून है, हमारे जो भी पूर्वजों का ये दिया हुआ सिद्धांत है कि हमको जिस घर में रख दोगे, हम उस घर को पुख्ता और मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी लगा देंगे। हमको बोला कि भाई तुम लोग बैकवर्ड हो, तो हम बैकवर्ड को मजबूत कर रहे हैं। हमको शोषित समाज बोला, तो शोषित समाज में एससी एसटी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, तमाम समाज को हम मजबूत कर रहे हैं। इसमें इसको चिढ़ बढ़ रहा है तो ये अपना बदलाव करे, अपनी मानसिकता का बदलाव करे। तुम लोग शोषण करना बंद कर दो। ये तो आप समझिए कि 1990 के दौर में उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी आए, बिहार में परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए और तमाम संघर्ष किए। पूरी जवानी लालू प्रसाद यादव जी जेल में काटे। किसके लिए सर? किसके लिए? वो गलत आदमी थे? नहीं, उनको झूठा गलत केस में फंसवा करके और उनको तड़पाया गया। तो सर उनकी उस तड़प को, उनकी उस संघर्ष को हम आज भी याद रखते हैं सर, आज भी हमें याद है वो संघर्ष उनका। और उन्होंने जो लाइन जो खींची है सर, उस लाइन को हम मजबूती से सर आगे बढ़ाएंगे और अपने समाज का, अपने समुदाय का, जो शोषित समाज हमारा है, हम उस समाज को मजबूत सर करते रहेंगे। जिस तरीके से कटिहार में यादव की नरसंहार हुआ मोहना ठाकुर के द्वारा, आप वहाँ भी गए, खूब आपने गाली गलौज किया, उसके अगेंस्ट में खूब सारी बातें बोली, आप खूब वायरल हुए उस टाइम पे। आप उसके बाद पीछे हट जाते हैं, क्या डर गए क्या? अभी संतोष रेणु यादव मोहना ठाकुर से डर गए क्या कहीं? अगर डर गया होता तो हम आज यहीं पे सर चूड़ा भूंजा खा रहे हैं। ओकरो बारे में पता किए हैं कहा कि मोहना कहाँ है? तो आप ही बताएंगे ना कहाँ है। अब तो जैसे डिटेल तो आप रखे हैं ना उसका। जैसे ये तो नहीं पता है कहाँ है, पता रहता तो हम खुद जाकर वगैरह पकड़ के नाक वगैरह चिप देते पिलास से। ये महाराज उसके लिए शासन प्रशासन है ना। तो वही ना, शासन प्रशासन ही तो हैं। आज आरएस भट्टी साहब आए, कानून व्यवस्था टाइट किए, और हमें विश्वास था जिस दिन आरएस भट्टी साहब के बारे में सुने कि वो डीजीपी बन रहे हैं बिहार के, उसी दिन हमको भरोसा हो गया था कि अब मोहना ठाकुर का अंत होगा। और आप सर देखे, हमको लोग बोलता है कि कटिहार में जा कर के संतोष रेणु बड़ी गाली गलौज कर दिया। तो भैया तोहनी लोग गोली मारोगे, हम गलियों से गए? तो महाराज गोली का बदला आप गाली देंगे किसी को? ये कौन सी बात हुई? तो मैंने क्या चाहते हैं, हम गोली मार दें? गोली के बदला आप गाली देंगे किसी को? तो गरीब, हम वही कह रहे हैं कि तो वो गोली मारे, वो सब मैंने गोली मारा सर, तो क्या चाहते हैं हम गोली मार दें? तो गोलियाँ कहाँ से लावेंगे सर? बेरोजगार आदमी सर, गरीब आदमी, भाजपा के सरकार में सब तो बेरोजगार हो गया सर, सब तो गरीब हो गया सर। हम लोगों को सताते आया सर, जितना पैसा था वो सब तो लूट लिया सर, भाजपा और आरएसएस वाला मिलके। भाजपा और आरएसएस वाला मिलकर आपका पैसा कैसे लूट लिया? मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? सर सब तो देश कंगाल हो गया सर। देश तो तरक्की कर रहा है हमारा। कहाँ तरक्की कर रहा है सर? लोग बोल रहे हैं सर
कहाँ लोग बोल रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। सर? लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। वो अंधभक्त लोग बोल रहा होगा, अंधभक्त बोल अब जो रहा भी होगा। हो। सर आप देख रहे हैं नौजवान अग्निवीर योजना लाया, सब नौजवान रोड पे आ गए, विरोध करने लगे हैं। किसान आप चले जाइए दिल्ली और हरियाणा वाला बॉर्डर पे सर, किसान करीब करीब 1-1.5 साल तक विरोध किए, जैसे हुआ ना सर। तो कौन कौन कर रहे हैं? सब तो सर विरोध में है सर, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। और दूसरा चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि आपने कहा था कि एक हम पत्रकार को गाली गलौज कर दिए कि जीजा उसको बोल दिए। मैंने देखा वीडियो वो में। पत्रकार नहीं है सर, चाटुकार है, ठीक है। महाराज बिहार के सबसे बड़ा पत्रकार, बिहार का नंबर 1 चैनल बोलता है अपने आप को। मैंने आप अब उसको नाम रखना नहीं चाहूंगा मैं। आप उसको पत्रकार मानते हैं? देखिए आप उसको मानते हैं पत्रकार? हम किसको मानते हैं? हम अपने आप को मानते हैं, बस बस ये जानते हम भी आपको ही जानते हैं। वो वैसा पत्रकार नहीं हो सकता, वो जिसे हो सकता है सर वो चाटुकार है, वो आरएसएस का दलाल है सर। अगर वो पत्रकार होता, पत्रकारिता सर समाज की चौथी इकाई होती है सर, हैं। वो भागलपुर में गया था सर, यादव व मुस्लिम में लड़वाने के लिए सर, और वहाँ से 64 किलोमीटर दूर जाए में ओकरा भार पड़ता था, हैं। तो काहे नहीं गया? मोहना ठाकुर अगर मौसा लगता था, हैं, कि मैंने ही सोच लिया था कि भाई संतोष रेणु जीजा वहाँ पहुँच ही गए हैं तो मैट्रिक क्लियर कर देंगे। भाई कुछ तो सोचा होगा ना। और दूसरा चीज वो बोलता है सर, सर वो बोलता है कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर, सर मेरी बात, वो बोलता है कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर। आप बताइए सर कि बिहार के, ये तो मैंने शिक्षाविदों को ये अपमानित कर रहा है ना सर। बिहार के इंजीनियर सब भ्रष्ट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो काहे बोलता है? अगर भ्रष्ट होते सारी पुल गिर गया होता अब तक पटना का। तो हम वही करें, बिहार का। वो काहे बोलता है? वो काहे ना जाकर के वहां जो गुजरात में जो पुल गिरा सर, वो जाकर काहे नहीं बोलता है गुजरात वालों को? वो काहे नहीं जाकर के भाजपाइयों को बोलता है, आरएसएस वालों को काहे नहीं बोलता जाकर के कि सब भ्रष्ट है? वो काहे जाकर के बिहार के इंजीनियर को भ्रष्ट करेगा, भ्रष्ट कहेगा? गलत चीज है ना सर। तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। वो गोली मारेगा, हम गाली ऐसा नहीं देंगे कि छेद छेद कर देंगे होकर। बाकी किसी जाति और किसी धर्म से मुझे लड़ाई नहीं है सर। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं, लेकिन जो मैंने हमारे समाज को सर, जो हमारा शोषित समाज है, बैकवर्ड समाज, एससी एसटी अल्पसंख्यक समाज, इस समाज को जो परेशान करेगा सर, ओकर सर ऑक्सीजन बंद कर देंगे सर। इतना गाली देंगे कि गाली सुन सुन के उसका धड़कन बंद हो जाएगा सर। मतलब गाली देने का ठेका ले लिए हैं आप? हम अपने समाज की ठेका लिए सर। अपनी बातों को किसी और भी तरीके से आप कह सकते हैं ना? वो भी तो किसी दूसरा तरीका से बात कर सकता है। गोली क्यों मारता है? देखिए, अगर वो गाली दे इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गाली देंगे सर। वो गाली कहां दे रहा है सर? वो तो गोली मार रहा है सर। वो भी तो किसी दूसरे तरीका से, मान लीजिए कि ठीक है, अगर हमारे समाज से कहीं से कोई गलती हो गई तो गलती हो गई तो उसका तरीका है ना जी, संवैधानिक तरीका है ना उसका। कोर्ट है ना, थाना है ना, प्रशासन है ना, कानून है, उसके तो जैसे उसके तौर तरीके पे ले चलो। गोली क्यों मारते हो? तो तुम गोली मारोगे तो हमारे पास गोली बंदूक तो ना है, लेकिन इतना गाड़ी देंगे ना कि छेद छेद हो जाएगा। संतोष रेणु यादव जी, एक अंतिम सवाल। कटिहार में नरसंहार हुआ, मीडिया में उस मामले को उतना हाईलाइट नहीं किया गया, ऐसा क्यों? ये चलते सर कि वो जो नरसंहार जो किया गया सर, मोहना ठाकुर जो किया, मोहना ठाकुर के ऊपर हाथ किसका है? अशोक अग्रवाल का। अशोक अग्रवाल कौन का है? कौन है सर? भाजपा का एमएलसी है सर। ये सब भाजपाई जो है, आरएसएस वाला है, सब देश को बांट रहा है सर। आरएसएस का काम क्या है सर? नाथूराम गोडसे, आरएसएस का प्रोडक्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दिया। बताइए ना, वो आतंकवादियों का संगठन है सर, वो आतंकवादियों का संगठन है सर। आरोप लगा रहे हैं आप सर। आरएसएस से पैदा हुआ कि नहीं नाथूराम गोडसे? आप बताइए। नाथूराम गोडसे का आरएसएस से संबंध था कि नहीं सर? नाथूराम गोडसे का आरएसएस से संबंध था कि नहीं? आप बताइए। आप आतंकवादी का आरोप लगा रहे हैं। आरएसएस से नाथूराम गोडसे का सर, आरएसएस हम आप कहेंगे सर, आतंकवादी से जोड़ रहे हैं पूरी दुनिया है सर, है ये कभी झंडा मानता था तिरंगा को? ये अपना झंडा लहराता था। तो आज की डेट पर झंडा लगाते हो आरएसएस। हम वही कर रहे हैं ना सर। ये तिरंगा तो इधर जबरदस्ती जब हो हल्ला होने लगा तब इसे लगावे लगा। इसका जो नागपुर का जो ऑफिस है सर, उस पर कभी तिरंगा लहराता था ये सर? है नाथूराम गोडसे आरएसएस का प्रोडक्ट,
और नाथूराम गोडसे ने हत्या किया महात्मा गांधी जी का। ये आतंकवादियों का संगठन है आरएसएस। ऐसे ऐसे संगठन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। आपके ऊपर कहीं एक्शन भी ली जा सकती है इस वीडियो के माध्यम से? अरे एक्शन तो सर हमारा पर जिंदगी भर हमरे मर्डर कर ना दीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे आरएसएस का अंत हो जाना चाहिए सर। जो बात रहता है खुल करके, यही तो है सर, खुल के बोलने की जरूरत है। जिस संगठन का आदमी हमारे राष्ट्रपिता का मर्डर कर दिया सर, उस संगठन को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है सर, कोई फंडामेंटल राइट नहीं उसके पास है। तमाम चीज हुआ है सर, आरएसएस के द्वारा देश को तोड़ा जा रहा है सर, टुकड़ों टुकड़ों में देश को बांटा जा रहा है सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, कौन तोड़ता है सर? ये सब आरएसएस वाले लोग तोड़ता है सर। संतोष रेणु यादव जी, एक लास्ट में सवाल जाते जाते पूछ लेता हूं आपसे। बिहार में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है, कोई भी बच्चा गाली दे रहा है, वायरल हो जा रहा है, उसके पीछे लगभग सैकड़ों की संख्या में मीडिया वाले माइक लेकर पहुंच जा रहे हैं। उसके मुंह में माइक ठूस के गाली दो, कैसे गाली दी, क्यों गाली दे रहे थे, और तुमने गाली किस तरीके से दे रहा था, उस गाली को देकर बताओ। क्या समाज में चल क्या रहा है वास्तव में? एक अभी रोहतास में वायरल गर्ल सोनाली कुमारी करके वायरल हुई थी, जो गाना गाई थी शराबबंदी पे। उसके पास भी लोग कोई उसको गायक संगीतकार बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, कोई उसको कोई कुछ बनाने के लिए पहुंच जाता है उसके पास, कोई मोबाइल देता है, कोई लैपटॉप देता है, कोई पैसा देता है। भाई उसको पढ़ने लिखने का समय है, सही से उसको ग्रेजुएशन कर लेने दो, सही से क्लास 12th कर लेने दो, 10th कर लेने दो। अभी से उसको अलग अलग एंगल से लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा है बिहार में? मतलब ये क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है? ऐसा ये सर, यही तो सर षड्यंत्र है सर, यही तो षड्यंत्र है कि जो बैकवर्ड समाज, SC ST समाज और अल्पसंख्यक समाज से अगर कोई लड़का, थोड़ा सा बच्चा या बच्ची थोड़ा सा अगर ऊपर आया, बस उसके आगे माइक भिड़ा करके उसको ऐसा वायरल कर दो, ब्रेन वॉश कर दो कि वो वो कंफ्यूज हो जाए और मुख्य धारा से वो हट जाए। जैसे सोनुआ हुआ था। हाँ, सोनू का भी हुआ था ना, लेकिन ये कहिए कि सोनू फिर बाद में कोटा पढ़ने के लिए गया और पढ़ रहा है, तो वहां से ब्लॉग्स बनाता है महाराज। उस पर भी लगाम लगी है, उस पर भी लगाम लगी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सर, ये तमाम चीज़, खास करके जिसके बारे में जिसके हम बोले कि ओकर जीजा हैं जौन चाटुकार के, ओकर कामे है सर अयांश वाला मुद्दा में पैसा घोटाला मार लिया। सोनू वाला आरती छोटू वो अति, ओकर बाद में आज एगो दीपक शर्मा वाला मैटर में का हो, दीपक शर्मा जी पचतला पर ही था ना, हैं? सब सर पैसा लूट लिया सर। सच्चाई कर रहे हैं सर, सच्चाई कर रहे हैं सर। वो चोट्टा है सर, वो चोट्टा है सर, एक नंबर का चोट्टा है वो। दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? हम कहना क्या चाहेंगे, वो अरे वो दर्शक जो है वो पब्लिक है, सब जानती हैं। नवादा में मार के लाल कर दिया, छपरा में मार के हरियर कर दिए। छपरा में? हाँ, छपरों में पिटाया है वो। कौन पिटाया महाराज? आओ कौन वही कौन है वही जेकरा बारे में का नाम ले लें सर? छपरा में कैसे मार दिया सब? अब देखें हैं, सबूत है आपके पास? आपको गालियां पड़ेगी सर। आप ऐसा बात कर रहे हैं सर, हमनी को तो गोली मार देता है सर, हमनी के गोली मार देता है सर, गाली के का होगा सर? ये लोग छपरा में कितना मारा है उसको, जाकर के उसका गाल जरा चेक कीजिएगा, पूरा सर पंजा उखड़ल है सर, इतना। हाँ, अभी पूरा अभी पब्लिक अब पहचान गई है सर, और पब्लिक जाग गई है। अब बिहार की पब्लिक जागरूक हो रही है। बिल्कुल सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी थे, जिन्होंने बेबाक आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं और तमाम उन जगहों पे पहुंचते हैं जहां पे नेता और मंत्री विधायक नहीं पहुंच पाते हैं। उन जगहों पे पहुंच के, चाहे किसी भी समाज में, बैकवर्ड समाज में, किसी भी जाति का हो, वहाँ पे पहुंचकर अपने तरफ से जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद भी करते भी हैं। वास्तव में जाकर वहाँ पे मदद करते हैं। चाहे कटिहार नरसंहार का मामला हो, वहाँ पे भी जाकर इन्होंने बुलंद आवाज़ की, अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, ये अपनी आवाज़ों को बेबाक से रखा था वहाँ पे, और जो वह सच्चाई है उस घटना की वास्तव में इन्होंने बताया था। तो हमेशा ये बेबाक आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा अपने विरोधियों पर जम कर बरसते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उसके आगे और पीछे क्या हो सकता है। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अपना पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स के बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक हमारी छोटी सी टीम है, ताकि हमें भी
कुछ मजबूती मिले, हमें भी काम करने में थोड़ा अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।